राजस्थान में एक अनूठा मामला सामने आया है जिसमें गाय को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया है और यह पाया है कि यह गाय इसी व्यक्ति की है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं ठहरती। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए इस बुजुर्ग को कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, किस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े, किस तरह की कोशिशें करनी पड़ी, वह बानगी प्रस्तुत करती है राजस्थान सरकार के निचले स्तर पर जो कारकुन हैं, खास करके पुलिस के। उनकी उदासीनता ही नहीं, रिश्वत मांगने के आरोप भी इसमें नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान के चूरू जिले में गांव है सरदार शहर, कस्बा है। उपचुनाव था कुछ दिनों पहले और कहानी आपस में उपचुनाव से भी जुड़ती है। इस कहानी में हनुमान बेनीवाल भी आते हैं। इस कहानी में अनिल शर्मा, जिनको विधायक बनाया जाना था, उसकी सभा के लिए जब अशोक गहलोत पहुंचे, उससे पहले गाय का मालिक टेलीफोन के खंभे पे चढ़ गया, धमकी दी कि वह कुछ करेगा और ऐसा करेगा कि सरकार हिल जाएगी, आप चुनाव हार जाएंगे या माहौल खराब हो जाएगा। इससे डरकर डीवाईएसपी ने उन्हें समझाया कि हम कुछ करते हैं, और किया यह गया कि डीएनए तकनीक का साथ लिया गया। इस साथ की बदौलत परिणाम आया है कि गाय और उसके घर पे बंधी हुई गाय, दोनों गाय, जो चोरी हुई थी गाय वो, और इस व्यक्ति के घर पे बंधी हुई गाय, दोनों माँ बेटी होना पाया गया और बुजुर्ग को गाय सौंपी गई है। हुआ यूं था कि करीब 1.5 साल पहले जो दूलाराम डारा है, उसके घर से ये गाय गायब हुई। उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसने अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, परिचितों को जब गाय के फोटो शेयर किए, सोशल मीडिया पे किया, तो कुछ लोगों ने फोन करके कहा कि तुम्हारी गाय वहां खड़ी है। वो जाके उसे घर ले आया, तो दूसरा पक्ष जो था वो उसके घर पे आया, उसके साथ मारपीट की। ऐसे में इस 70 साल के बुजुर्ग के 2 दांत भी टूट गए। मामला फिर पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने एक बार केस फिर रफा दफा कर दिया। बुजुर्ग यहीं नहीं रुका, उसने फिर अब अपनी गाय के खो जाने को बड़ा मुद्दा बनाया और वो पहुंचता है राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास में। जैसा कि उसने बताया, आया और उसने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप न्याय कीजिए। चूंकि इससे पहले वो एसपी के पास गया, तब तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद डीजीपी से मिला तो फिर जांच के लिए कहा गया। उसने थाने बानीपुरा थाने में जांच बदलने के लिए कहा और वो व्यक्ति चक्कर पे चक्कर काटता रहा। आप इस पूरी कहानी को ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो कि ये कह रहा है कि जांच में ये फैक्ट्स हैं और उसे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जांच बदलती गई लेकिन पुलिस का नतीजा वही रहा। इस मामले में पूरी तरह से पुलिस जो है वो प्रिजुडिस नजर आती है और एक बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरह से परेशान किया जाता है आप देख सकते हैं। लेकिन ये बुजुर्ग जब अशोक गहलोत की सभा होनी थी प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में, तब टेलीफोन टावर पे चढ़ता है। हनुमान बेनीवाल का आभार जताती है इनकी बेटी इस गाय को मिलने पे, और ये कहती हैं कि हनुमान बेनीवाल और डीवाईएसपी का भी आभार जताती हैं वो, जिन्होंने उनके लिए ये प्रयास किया। साथ ही एक पशु चिकित्सक जिन्होंने ये तरीका सुझाया। देश में गाय के इस तरह से डीएनए टेस्ट से मिलने का ये पहला मामला है। इससे पहले एक भैंस चोरी का मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया था जिसमें डीएनए टेस्ट हुआ था। उसके अलावा एक बकरी के साथ मारपीट करके उसे गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था हरियाणा में, उसमें भी डीएनए टेस्ट हुआ था। लेकिन गाय के खो जाने पे उसे मिलाने के लिए पहली बार राजस्थान में इस तरह का ये टेस्ट हुआ है। इस टेस्ट ने न केवल गाय की जो उम्र है और उसका जो पारिवारिक या उसकी जो स्थिति है उसे बताया है, बल्कि इस टेस्ट ने पुलिस की स्थिति भी बताई है कि राजस्थान में पुलिस छोटे मामलों में छोटे और गरीब लोगों को किस तरह से परेशान करती है। यह भी इस जांच में सामने आया है। क्योंकि मुख्यमंत्री की सभा ढंग से हो, इसके लिए पुलिस जागी और इस टेस्ट का इस्तेमाल किया। तब जाके पता चला कि यह गाय उसी गाय की बेटी है जो कि दुल्लेराम डारा के घर पे बंधी हुई है। अब गाय मिलने पर दुल्लाराम डारा का परिवार खुश है, लेकिन वो मांग भी कर रहा है कि उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित और पीड़ित किया गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या वो अधिकारी नपेंगे जिन पर आरोप लगा रहे हैं दुलाराम डारा रिश्वत लेने का? यह देखने वाली बात होगी। तो राजस्थान की खास खबरों से इसी तरह रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।